हेलो दोस्तों, मैंने अपने चैनल के ऊपर 9th, 10th और 12th का फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया है। ये वीडियो रिलेटेड है 10th के सिलेबस से, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले की वीडियोज आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट को बताया है, दूसरे में पोटेंशियल डिफरेंस को, और तीसरे वीडियो में इनके बीच क्या रिलेशन होता है, यानी ओम्स लॉ को बताया है। और वहां से एक नई क्वांटिटी हमें मिली थी, रेजिस्टेंस। तो हमने साथ ही उसमें देखा था कि जो रेजिस्टेंस है किस तरह किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह से उसकी डिपेंडेंस होती है दूसरे फैक्टर्स के ऊपर। तो साथ ही साथ हमने किए थे रिलेटेड इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो थे और एग्जांपल्स थे। तो आज हम उन्हीं जो टॉपिक हमने ओम्स लॉ पढ़ा है मेन, उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो हम कर रहे हैं। ओम्स लॉ हमने देखा, पूरे डिटेल से आप देखने के लिए पुराने वीडियो देख सकते हैं, मेरे पहले के वीडियो। ये देखिए, V इक्वल टू आर आई, V था पोटेंशियल डिफरेंस, R रेजिस्टेंस, I करंट। ये ओम्स लॉ है, ये हमने देखा था इसको डिटेल से। तो जो सबसे पहले हम करते हैं, देखिए एग्जांपल 12.3। तो क्या है देखिए, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको एग्जांपल्स में होती है, और मतलब न्यूमेरिकल में आप बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीका, साथ साथ आप कीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं उसके साथ साथ हम करते जाएंगे। एक आप ये भी देखिएगा कि जो आपको पेज नंबर आपका 207 है बुक का, एनसीईआरटी बुक का, उसके अंदर अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी आपको शो की गई है। तो आप देखना, उस टेबल से आपको पता चलेगा कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बिल्कुल कम होती है, अलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी उससे ज्यादा होती है, और इंसुलेटर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। एक और भी कैटेगरी होती है सेमीकंडक्टर, वो आप आगे के 12th क्लास में, आगे के फिजिक्स के अंदर आप उसको पढ़ेंगे। जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कड़ी होती है, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अभी हम करते हैं 12.3। तो क्या कर रहे हैं देखिए, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। क्या गिवन है देखिए, आपको गिवन है V इक्वल टू 220 वोल्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट, बल्ब का जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 1200 ओम। ये इसका ए पोर्शन है। इसी तरह से जो बी पोर्शन है उसको हम देखते हैं फिर आगे। ए के अंदर क्या दे रखा है, आपको क्या पूछा गया इसमें, करंट। तो करंट क्या होगी, सिंपल ओम्स लॉ से V इक्वल टू आर आई। इसी को आप घुमा फिरा कर कैसे यूज करेंगे, V अपॉन R। V कितना है 220, R कितना है 1200। तो आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे, एक तो 0, इधर कितना आएगा 11, इधर आएगा 60। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा 0.18 एम्पियर। सिंपल सा बिल्कुल। इनमें भी आप गलती कर देते हैं एग्जाम के अंदर, छोटे छोटे बातों के अंदर। तो यूनिट आपको जरूर लिखनी है, वरना आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा, और आपको सिंपल सा ऐसे करना है। दूसरी सिचुएशन है, उसके अंदर क्या दे रखा है देखिए आपको, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। कोई गिवन है 220 वोल्ट सोर्स, क्योंकि जनरल जो वैल्यू होती है हमारे पास घर में, जो लाइट के लिए जो 220 वोल्ट होती है, उसकी वो फ्लक्चुएशन होता है, कम ज्यादा होती है अलग बात है, नॉर्मल उसकी वैल्यू होती है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम, इसमें क्या दे दिया 100 ओम दे दिया, और आई आपको बताना है। उसी तरह से वही फॉर्मूला रहेगा, बिल्कुल उसी तरह से, आई इक्वल टू V अपॉन आर। V कितना है देखिए 220, और जो R है वो कितना है 100। तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2.2 एम्पियर। तो अब आप देख सकते हैं कि जो बल्ब होता है हमारे घर में कितनी करंट लेता है 0.18 एम्पियर, और जो हीटर होता है वो देखिए कितनी करंट लेता है 2.2 एम्पियर। काफी मतलब ज्यादा करंट वो इससे लेता है बल्ब से हीटर। ऐसे हम कंपेयर इनको करेंगे। उतार लीजिए आप इसको उतारने के लिए यहाँ पॉज करके वीडियो को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या पॉज करके आप यहां से इसको उतार सकते हैं। अब देखिए, देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल है 12.4। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। क्या गिवन, जैसा आपको गिवन है आप लिखते जाइए। पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है 60 वोल्ट। When it draws a current of 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, जब 4 एम्पियर ड्रॉ करना मतलब लेना,
4 एम यहां ड्रॉ करने का मतलब 4 एम्पियर करंट जब लेता है तो पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। देखिए एकदम सिंपल सा, आपको बिना कुछ न्यूमेरिकल किए बिना कुछ किए आंसर देना हो तो आपको इसमें आई पूछा आपसे, सिंपल सी सिचुएशन में आपको बताता हूं। ये कहा गया है कि जब 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो 4 एम्पियर करंट लेता है। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें तो आप सीधा सा बता सकते हो कि कितनी करंट लेगा ये डबल, क्योंकि ओम्स लॉ में हमने यही तो देखा था, आपने ओम्स लॉ का वीडियो देखा है कि V प्रोपोर्शनल टू I। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी डबल, तो कितना आंसर होगा इसका 8 एम्पियर। और हम इसको सोल्व करना चाहें, सोल्व करके शो करना चाहें तो क्या कर लेंगे, यहां से R इक्वल टू V अपॉन I, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो देखिए क्या आएगा यहाँ से V अपॉन I से V कितना हमारे पास 60 और ये 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 15, यानी कि 15 ओम जो है हमारे पास जो हीटर है उसका रेजिस्टेंस आएगा। अब ये ध्यान रखिए हीटर तो वही है, बीच में आप चेंज नहीं कर रहे हैं। यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, स्विच ऑफ कर रहे हैं, तो कुछ भी आप कर रहे हैं लेकिन उसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा, क्योंकि हमने देखा रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, वायर की लेंथ पर। लेंथ तो वही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो वही है, मटेरियल की नेचर तो किस वो मटेरियल वही है, टेम्परेचर वही है। हाँ इतना जरूर होता है बहुत ज्यादा हम हीटर को गर्म करते हैं और तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसका टेम्परेचर के इंक्रीज होने, लेकिन यहाँ उस चीज को आपको नहीं ध्यान रखना है, उसको इग्नोर करना है। तो आपको रेजिस्टेंस वही 15 ओम ही मानना है। तो दूसरी सिचुएशन में आई कैसे निकाल देंगे, इसी फॉर्मूले को आपको घुमा फिरा कर यूज करना है। फिर देखिए V और I दे रखा था तो हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब यहाँ आपको ये 120 वोल्ट कर दिया तो आपको करंट निकालनी है, कितना आएगा 120 अपॉन 15, रेजिस्टेंस 15 120 कर दिया इस दूसरी सिचुएशन के लिए, तो कितना आ जाएगा ये 8। तो वो तो हमारे पास आंसर आने था, मैंने आपको सीधे आप ओम्स लॉ से लिख सकते हैं कि वोल्टेज को डबल कर दिया है तो करंट क्या हो जाएगी डबल। तो ये आपका तो एग्जांपल है नेक्स्ट 12.4। तो देखिए आपको किसी भी तरह से न्यूमेरिकल से आपको नहीं घबराना है, आप इनको करेंगे तो अपने आप ये होते चले जाएंगे, कोई भी मुश्किल नहीं। थ्योरी से भी आपको ज्यादा इजी लगने लगेंगे, थोड़ा सा भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। अब देखिए देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल है 12.5, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। क्या गिवन, जो भी आपको गिवन है आप उनको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लेंथ है 1 मीटर, इज 26 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है 26 ओम, टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सेल्सियस, एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, मेटल का वायर है। डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर। अब देखिए डायमीटर क्या काम आएगा, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के, तो आप डायमीटर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे आप क्या कर लीजिए यहाँ से रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस क्या होगा इसका हाफ, 0.3 अपॉन 2 मिलीमीटर, तो आ जाएगा 0.15 मिलीमीटर। जो आप डिवाइड करेंगे या आप इसको क्या लिख दीजिए 15 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। किस तरह से देखिए 10⁻⁻5 10⁻⁻2 तो यहां से हो जाएगा, और मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 और 2 पावर यहां से, तो 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो ये इसकी रेडियस होगी। अब क्या कर रहा है देखिए, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको निकालना। इससे पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने समझाया है, ये सिंबल है रो रेजिस्टिविटी का, एट दैट टेम्परेचर रेजिस्टिविटी हमें बतानी है। और यूजिंग टेबल 12.2 प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर, वो हम बता देंगे कि मटेरियल क्या होगा टेबल देखकर। तो क्या फॉर्मूला हमारे पास देखिए, R इक्वल टू रो L अपॉन A। आप जरूर इससे पहले वाला वीडियो देखना जिसे मैंने आपको ओम्स लॉ बताया है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, L लेंथ है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का, और वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जब आप देखेंगे तो क्या होता है वो सर्कुलर दिखेगा आपको, क्योंकि वायर की जेट फॉर्म का एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है, और जब आप उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वो सर्कुलर है, और उसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो क्या कर देंगे, देखिए आपको तो रो निकालना है ना, तो पहले लिख देते हैं RA अपॉन L, रो को हम क्या लिख देते हैं RA अपॉन L, और क्या लिख देते हैं R इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया, क्योंकि सर्किल का ये एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, 26 पाई की 3.14,
स्मॉल आर की कितनी 15 इंटू 10⁻⁵ इंटू 15 इंटू 10⁻⁵ अपॉन कितना लिख दीजिए लेंथ 1। तो ये जब आप सारी कैलकुलेशन जब आप यहां से करेंगे तो वो उसमें हम टाइम खराब नहीं का, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से सिंपल एक आपको मल्टीप्लीकेशन करना है इन सारी चीजों का और पावर को कैलकुलेट करके लिखना है। फिर भी यदि आपको दिक्कत आती है कैलकुलेशन में, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और डिटेल से इस कैलकुलेशन को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा